सुपरफास्ट में बड़ी खबरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो बिहार से इस वक्त मिल रही है। बिहार के पूर्णिया पहुंच चुके हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और अमित शाह के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। 2024 फतेह करने की तैयारी है और ऐसे में बिहार में सीमांचल में पूर्णिया पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और 2 दिन यहीं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन होगा, चिंतन होगा और आगे भविष्य के चुनाव पर भी बात होगी। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पूर्णिया पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह और कैसे उनका स्वागत किया गया। आप देखिए, उन्हें टोपी पहनाई गई, उन्हें अंग वस्त्र पहनाया गया और ये एक किताब भेंट की गई और इस अंदाज में बिहार के इस दौरे का आगाज हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरों में मुस्कुराते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। सीमांचल से ही बिहार फतेह करने की तैयारी है। 2024 की तैयारियों पर बीजेपी लगातार काम कर रही है। बीजेपी जो कि ग्राउंड पर जाकर काम करने में यकीन रखती है और चुनाव की तैयारियां काफी लंबे वक्त से पहले ही करने लगती है। अब ऐसे में 2024 को लेकर जब हर पार्टी तैयारी कर रही है, तीसरा मोर्चा जब विपक्ष के बड़े नेता लगातार मंथन कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी अलग अलग जगहों पर जाकर बीजेपी के लिए अब जो जमीन है, जो सियासी जमीन है, उसे मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है। और बिहार का ये दौरा काफी मायने में खास हो जाता है। खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही बीजेपी लगातार ये आरोप महागठबंधन की सरकार पर लगा रही है कि सरकार न तो टिकेगी और न ही बिहार को विकास दे पाएगी। नया नारा भी दिया गया है। बीजेपी ने विकास से जोड़कर नया नारा दिया है कि बिहार में विकास अगर चाहिए लोगों को तो फिर बीजेपी पर भरोसा करना होगा। एक के बाद एक बिहार में बीजेपी के बड़े नेता जो कि स्वागत कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का और गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के बाद एक कई कार्यक्रम भी हैं। पूर्णिया में फिलहाल पहुंचे हुए हैं। सबसे खास बात यह कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे और इस दौरे को लेकर पहले ही महागठबंधन सरकार की तरफ से सवाल भी पूछे जा रहे हैं, निशाना भी साधा जा रहा है। खुद तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए कि बहुत सोचना होगा अगर मुस्लिम बहुल इलाकों में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं तो इसके कई मायने हैं और साथ ही साथ उन्होंने कई तरीके के इल्जाम भी बीजेपी पर लगाए। ये स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो फिलहाल का अपडेट है वो ये कि मंच पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंचे। ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मंच पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं और कैसे नारेबाजी हो रही है और भीड़ आप देखिए कि कितनी ज्यादा है। भीड़ बहुत ज्यादा वहां पर मौजूद है और गृह मंत्री अमित शाह मंच पर सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए और यहाँ जो संबोधन होगा वो बेहद खास आज होने वाला है। एक बार नारेबाजी क्या हो रही है सुनने की कोशिश करें। भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह सभी की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देंगे, जीत का मंत्र देंगे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसलिए बहुत ज्यादा सोची समझी रणनीति के साथ ही कदम आगे बढ़ाते हैं। अगर बिहार में पहुंचे हैं, अगर सीमांचल के एरिया को चुना है तो इसके पीछे भी कोई मायने होंगे और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर बाद मंच से बोलना भी शुरू करेंगे। थोड़ी ही देर में ये जो रैली है इसे संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पूर्णिया के लोग किस तरीके से उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं, वो यहाँ पहुंची हुई जो लोगों की भीड़ है उसे देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। मंच सजकर तैयार है। स्वागत कीजिए। गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया है और अब भाई अमित शाह जिंदाबाद। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संबोधन भी यहाँ पर होगा। पूर्णिया में मंच सजकर तैयार और अब 2 दिन का ये खास दौरा, इस दौरान कई और अन्य खास कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा इस 2 दिन के दौरे में वो ये रहेगा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी अपने यशस्वी गृह मंत्री भाई अमित शाह जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का काम करें। देखिए, स्वागत तब किया गया था जब पहुंचे थे पूर्णिया गृह मंत्री अमित शाह और ये मंच पर एक बार फिर से पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए स्वागत किया जा रहा है, अंग वस्त्र भेंट किया जा रहा है बिहार के पूर्णिया से। और ये देखिए, ये नित्यानंद राय जी से ये भारत के नक्शे के आकार की एक
फूल माला है जो कि बनाई गई है और ये देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेंट की जा रही है। ये एक अनोखा स्वागत है, या फिर ये कहिए कि जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो बड़े गदगद हैं और गिरिराज सिंह ठीक बराबर में आपको नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के। यहाँ अनोखे अंदाज में उनका स्वागत हुआ है, गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है। मिशन 2024 की तैयारी में फिलहाल बीजेपी जुटी हुई है और बिहार के हर तबके तक पहुंचना चाहती है बीजेपी, हर वर्ग तक पहुंचना चाहती है और हर धर्म तक भी पहुंचना चाहती है। सीमांचल के इस 2 दिन के दौरे से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, पहुंचेंगे। नवगछिया के माननीय जिलाध्यक्ष से मखान की माला से माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी का स्वागत और सम्मान करने का काम करें। गृह मंत्री अमित शाह का पहुंचना, ऐसे में जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, खासतौर से जो बिहार बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से, वो सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव से, क्योंकि अगर जेडीयू या फिर आरजेडी के जरिए सवाल पूछा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर, तो बिहार बीजेपी के बड़े लीडर्स पूछ रहे हैं कि आखिर बेचैनी बढ़ क्यों गई है, आखिर परेशानी है क्या। अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं तो फिर इससे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और ये देखिए, ये भव्य माला जो कि तैयार की गई और ये देश के गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए पार्टी कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ एक बड़ी भव्य माला बनाई गई, फूलों से सजी हुई ये माला है जो कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेंट की गई है। और ये एक उत्सुकता कह सकते हैं, ये एक पार्टी में ऊर्जा भरने का काम कह सकते हैं जो देश के गृह मंत्री अमित शाह आज करने वाले हैं। सीमांचल का ये 2 दिन का दौरा खास रहेगा। आग्रह करना चाहेंगे, हम एक अपडेट आपको इस दौरे का बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं वहाँ स्वागत किया जा रहा है, फिर से अंगवस्त्र भेंट किया गया है, उन्हें आदर सम्मान में एक खास तरह की टोपी भेंट की गई है। बिहार के पूर्णिया से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जितने भी पार्टी कार्यकर्ता हैं, चूंकि ये बड़ी उत्सुकता का पल उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो जमीन पर रहकर काम करते हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री अगर पहुंच रहे हैं उन कार्यकर्ताओं के बीच में, उन नेताओं के बीच में, तो ये बड़ा अवसर उन लोगों के लिए भी है। ऐसे में इस मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है। सीमांचल का ये दौरा खास है, बिहार के लिहाज से भी और 2024 के लिहाज से बेहद खास। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि बिहार में 2024 में फतेह हासिल हो। और ये आप टीवी स्क्रीन पर एक साइड तो तस्वीरें देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि इस अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं और जो लोग वहां पूर्णिया के पहुंचे हुए हैं, आसपास के इलाकों से भी पहुंचे हैं, खासतौर पर देश के गृह मंत्री को एक झलक देखने के लिए, उन्हें खासतौर पर सुनने के लिए कि संबोधन में क्या होगा। दूसरी तरफ आप टीवी स्क्रीन पर आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज की तैयारी देख रहे हैं। सीमांचल से 2024 फतेह करने की तैयारी कैसे है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी बीजेपी की रहने वाली है, लोकसभा चुनाव 2019 में नतीजे क्या रहे थे, 2024 को लेकर मंथन क्या हो सकता है और कैसे अपनी फतेह को सुनिश्चित करना है, कैसे अपनी जीत को सुनिश्चित करना है। थोड़ी देर में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह बोलना शुरू करेंगे तो उनके संबोधन के शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। बिहार के पूर्णिया से तस्वीरें मंच की आप देख रहे हैं, जहां पर अभी उत्सुकता बहुत ज्यादा है। जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं बहुत जोश के साथ इंतजार कर रहे हैं, बहुत उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने संबोधन में क्या कुछ बोलने वाले हैं। थोड़ी देर में रैली को संबोधित गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जब बोलना शुरू करेंगे तो संबोधन भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे और सुनाएंगे।